पिछले जो हमने किया था वृषभ राशि के ऊपर, उसमें वृषभ राशि को हमने लगन से लेकर छठे भाव तक विभिन्न फलादेशों के बारे में विचार किया था। आज हम सप्तम भाव से लेकर 12वें भाव तक वृषभ राशि का विचार करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, वृषभ राशि के हम तीन देवताओं को अगर उसको हम फलादेश देखें, तीन देवताओं का अगर हम जो व्यवहार उसमें डाले तो हम वृषभ राशि को आराम से देख सकते हैं। इसमें मैंने आपको हनुमान जी बताया था, भगवान शिव बताया था और कृष्ण जी बताया। इन तीनों को अगर हम देखें तो हम वृषभ राशि के बारे में बता। अब हम सप्तम हाउस में आते हैं। अगर वृषभ राशि अपने सबसे फल जिनको प्रोडिक्ट करना, फलित करना में किसी भी ज्योतिष को दिक्कत आ सकती है, सप्तम भाव। सप्तम भाव में जब भी वृषभ राशि पड़ती है तो ऐसे जातक जिंदगी में बहुत ही आरामदायक जीवन पसंद करते हैं, लेकिन उनके जीवन में बार बार कठिनाइयां आती रहती हैं। उनके जीवन उतार चढ़ाव चढ़ा रहता है। ऐसे जातक अक्सर अपनी कड़ी मेहनत और प्रयास के बाद ही अपना भाग्योदय कर सकते हैं। अगर वो इन चीजों को ना देखें तो उनके जीवन में बहुत सारा तनाव रहता है। अगर वृषभ राशि सप्तम हाउस में पड़े, यानी वृश्चिक लगन हो और लग्नेश सप्तम में पड़ जाए, तो ऐसे में जातक को वैवाहिक सुखों में कुछ कमी आ जाती है। और अगर चंद्रमा पड़ जाए तब भी वैवाहिक सुखों में कमी आ जाती है, लेकिन इसमें उसका इमोशनल संबंध अपने परिवार से बाहर कहीं बन जाता है। यहाँ से उसे चाहे एज ए गॉडफादर, चाहे एज ए फ्रेंड, चाहे एज ए सहायक उसको सहायता मिलनी चालू हो। वृषभ राशि जब सप्तम हाउस में पड़ती है तो जातक अगर बिजनेस करे तो उसे एक या दो बार बिजनेस में अच्छे झटके लग जाते हैं। उसे लगातार काम करना पड़ता है। अब तक जो हमने पहली 6 राशियां देखी थी वो अप्रत्यक्ष रूप से थी। उसमें हमें जो भी मिलता है लगन से लेकर छठे भाव तक वो हमारा प्री डिसाइड होता है। लेकिन 7वें भाव से 12वां भाव प्रत्यक्ष रूप में आता है। इसमें हम अपने संबंधों को बनाने के लिए कभी कभी अपनी मेहनत से भी अपने भाग्य को चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ समझौता करके अपने फलादेश को चेंज कर सकते हैं। यहाँ प्रभु ने हमें कुछ स्वतंत्रता दी। वृषभ राशि का जो एक सिंबल अगर हम देखते हैं शास्त्रीय, तो बैल है। यहाँ आदमी को अपने जीवन साथी को एक बैल की तरह, मतलब कि एक पूरी जिंदगी उसको साथ लेकर चलना पड़ता है। अब हम अष्टम भाव में आते हैं। अष्टम भाव में जब वृषभ राशि पड़ती है, यानी तुला लगन जब होता है, तो ऐसे जातक लग्नेश और अष्टमेश एक साथ होने पे हमेशा हवा में बातें करने के आदी हो जाते हैं। वो वैचारिक रूप से बहुत स्ट्रोंग हो जाते हैं, लेकिन फिजिकल लेवल करने में बहुत कम होते हैं। उनके विचार जो परिवार में कई विचारधाराएं होती हैं जिन्हें वो एक साथ लेकर चलने में सहायक हो जाते हैं। ऐसे लोग अपने कुटुंब में, अपने परिवार में एक सिंबल की तरह जाने जाते हैं। ये लोग अक्सर आप अपने परिवार का नेतृत्व करते हुए को पाओगे। कई बार ये जिस सोसाइटी में रहते हैं उसमें भी अध्यक्ष या सेक्रेटरी के हैसियत से काम करते हैं। इनमें एक वो गुण होता है। और ये बैल और में एक खासियत होती है, ये अधिक से अधिक वजन एक साथ उठा लेता है, लेकिन ये लंबे समय तक उस वजन को उठाकर चल नहीं पाता। ये 4 5 7 घंटे में वो थक जाता है। इस तरह ये लोग भी पूरी सोसाइटी का, पूरे परिवार का बोझ अपने ऊपर ले लेते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद ये उससे थक जाते हैं और धीरे धीरे इनके स्वभाव में कुछ चिड़चिड़ापन आ जाता है। अगर ये अपने जीवन को बैलेंस रखे तो बहुत ही अच्छे प्रभाव में रहते हैं। लेकिन यहाँ वृषभ राशि का एक और बेनिफिट भी हमें है।
ऐसे लोगों को इंट्यूशन पावर होती है, वो भविष्य को देख सकते हैं, वो एक अच्छे रिसर्चर हो सकते हैं, वो एक अच्छे शोधकर्ता हो सकते हैं, वो एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, वो एक अच्छे एडवाइजर हो सकते हैं। ये सारे वृषभ राशि के अष्टम भाव के। जब वृषभ राशि 9th हाउस में पड़ जाती है तो यहाँ भी जातक को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उसके पिता भी बहुत मेहनती होते हैं। अगर जातक भी अपने जीवन में मेहनत करे तो वो अपने पिता से एक स्तर ऊपर अपनी समाज में हैसियत बना लेता है। ऐसे जातक अपने भाग्य के लिए भी लड़ना पड़ता है, इन्हें लगातार मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे जातकों को चाहिए, उनके शरीर में हमेशा प्राण वायु की कमी रहती है, वो लगातार प्राणायाम करे, स्वच्छ हवा में रहे, और वो अपनी साधना मेडिटेशन जो भी करते हैं वो हमेशा खुले प्राकृतिक पे, नदी के किनारे, ऐसी जगह जाके करेंगे तो उन्हें एक अजीब अनुभूति प्राप्त होती है और वो बहुत जल्दी ही प्राकृतिक और ईश्वर से अपना संबंध स्थापित कर लेते हैं। इसके अलावा वो जिस काम को करना चाहते हैं उसी काम को करते हैं। ऐसे जातक अपने जीवन में धार्मिक विचारधाराओं का या सामाजिक विचारधाराओं में कमी परिवर्तन लाते हैं। उन्हें अपने परिवार से, अपने समाज से जो विचारधाराएं मिलती हैं उसी पे वो निरंतर अनुपालन करते हुए चलते हैं। वृषभ राशि जब 10th भाव में पड़ती है तो ऐसे जातक एक मेहनती होते हैं। अक्सर इन्हें अपने कर्म क्षेत्र में बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। इन्हें अपने कर्म, ऐसे जातक जिंदगी में लगातार मेहनत करते रहते हैं और अक्सर इनके जीवन में कर्म क्षेत्र में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ये जीवन में कई बार अपने कर्म के मार्ग को भी परिवर्तित करते हैं और इन्हें एक से ज्यादा अधिक ज्ञान होता है। ऐसे जातक अक्सर ये देखा है कि लगातार अपने काम के प्रति निष्ठावान रहते हैं। अपने कर्म के आगे अपने परिवार को, अपने सुख को, अपने दुख को सब खत्म कर देते हैं। वो जितनी भी तकलीफ में हो, हर वक्त उनका ध्यान उनके कर्म की तरफ लगा रहता है। ये एक अच्छे प्रशासनिक अधिकारी हो सकते हैं, ये अच्छे एक नीतिकार हो सकते हैं, ये अच्छे एक वास्तुकार हो सकते हैं, ये अच्छे एक इंजीनियर हो सकते हैं। इन फील्डों में भी इनकी दक्षता अच्छी तरह पाई जाती है। कई बार ऐसे जातक को हमने देखा है कि उनका कर्म क्षेत्र रेस्टोरेंट, टूरिज्म से भी संबंधित होता है। जब वृषभ राशि 11वें घर में पड़ती है, यानी जब हमारा कर्क लगन होता है, तो ऐसे जातक अपनी इच्छाओं, अपनी अभिलाषाओं के लिए जीते हैं। वो दूसरों से पहले अपनी इच्छाओं को जीना चाहते हैं। ये बहुत ज्यादा भावुक होते हैं। इनको अगर हम कुछ कह दें या इनकी इच्छा पूरी ना हो, ये बहुत जल्दी टूट जाते हैं। और ऐसी कंडीशन में अगर अष्टम का लोड लगन में बैठ जाए या मंगल से लग्नेश का संबंध हो जाए तो इन लोगों में, और उसको राहु केतु की उसमें कहीं दृष्टि पड़ जाए तो इन लोगों में हल्की सी डिप्रेशन में आके सुसाइड करने की टेंडेंसी भी रहती है। तो ऐसे जातकों को समाज से मान सम्मान तो बहुत मिलता है, लेकिन जब वो इस मान सम्मान में कहीं कमी आ जाती है तो अपने आप को बिल्कुल समाज से अलग करके बैठ जाते हैं। तो ऐसे लोगों को चाहिए, अक्सर वो 3 या 4 कैटेगरी के ग्रुप बना के रखे। एक अपने लेवल का, एक सीनियर का यहाँ से एडवाइस मिल जाए, एक बच्चों का, यहाँ से वो अपने को एनर्जी फील कर पाए। अगर इस तरह के विभिन्न तरह के समूहों में अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं तो इनका जीवन एक अच्छा जीवन गुजरता है। वृषभ राशि जब 12वें हाउस में पड़ती है, यानी जब मिथुन लगन होता है, तो ऐसे जातक भी अक्सर हवा में बातें करते हैं। उनको आराम बहुत पसंद होता है। वो अपना काम करते हैं, यहाँ भी वो मानसिक रूप से काम करना ज्यादा पसंद करते हैं, और काम करने के बाद उनको एक लंबे समय तक आराम चाहिए। वो वही काम करना पसंद करेंगे जिस काम में उन्हें फल मिले। बिना स्वार्थ के वो काम करना पसंद नहीं करते। इस तरह हमने 12 भावों में वृषभ राशि का फल देखा। आशा है कि आपको इसे पसंद आ गया, पसंद भी आया होगा और समझ भी आया होगा। जय श्री राम।